क्या अब खत्म होने जा रही है अमेरिका की बादशाहत सिविल एविएशन में? इंडिया ने रशिया के साथ किया है एक हिस्टोरिक डील जो ग्लोबल एरोस्पेस गेम को हिला सकता है। इस वीडियो में जानिए कैसे ये ग्राउंड ब्रेकिंग पार्टनरशिप इंडियाज एविएशन इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करने वाली है और इंटरनेशनल पावर डायनामिक्स को पूरी तरह बदल देगी। इंडिया के एविएशन हिस्ट्री में ये है एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट। इंडिया ने रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ साइन किया है एक लैंडमार्क मूव, जिसके तहत इंडिया में बनेगा सुखोई सुपर जेट 100, यानी पहली बार एक 980S के बाद कोई कंप्लीट पैसेंजर एयरक्राफ्ट भारत में तैयार होगा। ये डील सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, एक स्ट्रैटेजिक पाइवोट है, जहां इंडिया अब बोइंग और एयरबस जैसी वेस्टर्न कंपनियों पर निर्भर नहीं रहेगा। रशिया के साथ ये पार्टनरशिप इंडिया को देती है एक डाइवर्सिफाइड एरोस्पेस सप्लाई चेन और ग्लोबल स्टेज पर एक बैलेंस्ड, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। ये कदम आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी आगे बढ़ाता है। हाल अब इंडिया में असेंबल करेगा सुखोई सुपर जेट 100, जिससे नए जॉब्स, इनोवेशन और रीजनल एयर कनेक्टिविटी को मिलेगा बड़ा बूस्ट, खास तौर पर उड़ान स्कीम के तहत छोटे शहरों तक उड़ानों के लिए। अब बात करते हैं इस डील के असली हाइलाइट्स की। रशिया के साथ हुए समझौते के तहत अब सुखोई सुपर जेट 100 जेट्स का डोमेस्टिक असेंबली इंडिया में होगा। हाल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन्हें यहीं असेंबल करेगी, जिससे इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटेगी और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की कैपेबिलिटी और भी मजबूत बनेगी। ये जेट खुद में एक इंजीनियरिंग मार्वल है, एक 100 सीटर ट्विन इंजन रीजनल एयरक्राफ्ट, जिसमें है फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम, अल्ट्रा एफिशिएंट सैम 146 इंजन्स और 4500 किलोमीटर से ज्यादा की इंप्रेसिव रेंज। नॉइज रिडक्शन टेक, स्मार्ट कॉकपिट डिजाइन और फ्यूल एफिशिएंसी इसे बनाते हैं परफेक्ट फॉर रीजनल राउट्स। सबसे बड़ी बात इस डील में है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मेजर बूस्ट। लगभग 60% कंपोनेंट्स जैसे कंट्रोल सिस्टम्स, लैंडिंग गियर और फ्यूल यूनिट्स अब बनेंगे यही इंडिया में। भविष्य में आने वाला PD-10 इंजन इसे और ज्यादा एफिशिएंट बना देगा और जब छोटे शहरों से बड़ी उड़ानें भरेंगी तो यही सुखोई सुपर जेट 100 बनेगा रीजनल कनेक्टिविटी का नया बैकबोन। एक ऐसा कदम जो इंडिया को ग्लोबल रीजनल एयरक्राफ्ट मार्केट में एक सीरियस कंटेंडर बना देगा। अब जरा नजदीक से देखें कैसा है ये नया सुखोई सुपर जेट 100। ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं, बल्कि एक नेक्स्ट जेन रीजनल जेट है जो कंफर्ट, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस को एक साथ लेकर आता है। इसका कैबिन डिजाइन खास है, वाइड ओवरहेड बिन्स, अर्गोनॉमिक सीट्स और एक्स्ट्रा लेगरूम के साथ, जिससे 90 से 100 यात्रियों तक को मिलती है एक प्रीमियम ट्रैवल एक्सपीरियंस, भले ही उड़ान शॉर्ट या मीडियम राउट की क्यों न हो। रेंज की बात करें तो लगभग 3500 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप उड़ान भर सकता है, मतलब छोटे शहरों से रीजनल हब्स या नेबरिंग देशों तक डायरेक्ट कनेक्शन, बिना हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत के। इसके इंडिजिनस सिस्टम्स और लोकल मैन्युफैक्चरिंग ने इसे भारत के क्लाइमेट और कंडीशंस के हिसाब से टेलर किया है। एक्सट्रीम कोल्ड या डेजर्ट हीट, दोनों में ये एयरक्राफ्ट डिलीवर करता है स्टेबल, एफिशिएंट परफॉर्मेंस। एडवांस्ड कंट्रोल टेक और सेफ्टी सिस्टम्स इसे बनाते हैं भरोसेमंद और कॉस्ट इफेक्टिव। अब आते हैं उस कदम पर जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट को हकीकत बनाया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल को मिल चुके हैं सुखोई सुपर जेट 100 के असेंबली राइट्स। ये सिर्फ एक अग्रीमेंट नहीं, बल्कि इंडिया के एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में एक मेजर ब्रेक थ्रू है। अब ये जेट्स तैयार होंगे यही भारत की धरती पर, जिससे इंपोर्ट पर निर्भरता घटेगी, प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी और देश को मिलेगा अपना खुद का सिविल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। ये कदम सीधा जुड़ा है आत्मनिर्भर भारत के विजन से, जहां इंडिया सिर्फ एयरक्राफ्ट उड़ाएगा नहीं, बल्कि बनाएगा, डिजाइन करेगा और टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करेगा। इससे खुल रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन के नए रास्ते। हजारों स्किल्ड जॉब्स, नए सप्लायर्स और पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मेंटेनेंस तक पूरा नया इंडस्ट्रियल चेन खड़ा होगा। और इतना ही नहीं, फ्यूचर में इंडिया इन जेट्स को नेबरिंग कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने की भी क्षमता हासिल करेगा। कुल मिलाकर हाल की ये भूमिका सिर्फ प्रोडक्शन तक सीमित नहीं, बल्कि इंडिया को एक रीजनल एरोस्पेस पावर हाउस बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है। रशिया का एरोस्पेस सेक्टर इस वक्त एक गहरे संकट से गुजर रहा है।
वेस्टर्न सैंक्शंस ने उसकी सिविल एविएशन इंडस्ट्री को लगभग ठप कर दिया है। जहां पहले सैकड़ों एयरक्राफ्ट डिलीवर होते थे, अब 2024-25 के लिए सिर्फ 21 प्लेन्स ही तैयार हो पाएंगे। फॉरेन कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई रुक गई है, फाइनेंसिंग महंगा हो गया है और एयरलाइंस को झेलनी पड़ रही है मैकेनिकल फेलियर्स, इमरजेंसी लैंडिंग्स और बढ़ते मेंटेनेंस कॉस्ट्स। परिणाम, रशियन कैरियर्स को एफएस बढ़ाने और एक्स्ट्रा फीस लगाने पड़े हैं। इन्हीं हालातों में रशिया ने रुख किया इंडिया की तरफ और हुआ ये हिस्टोरिक पार्टनरशिप यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ, जहां इंडिया असेंबल करेगा सुखोई सुपरजेट 100। ये समझौता सिर्फ ट्रेड डील नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर शिफ्ट का संकेत है, जहां एविएशन अब वेस्टर्न कंट्रोल से निकलकर एक मल्टीपोलर इकोसिस्टम की ओर बढ़ रहा है। इंडिया के लिए ये मोमेंट है स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस दिखाने का, टेक्नोलॉजी सोर्सेज डाइवर्सिफाई करने और एरोस्पेस में नई लीडरशिप लेने का। वहीं रशिया को मिल रहा है इंडिया का विशाल एविएशन मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट। इंडिया रशिया की ये नई एविएशन पार्टनरशिप सिर्फ एक डील नहीं, बल्कि ग्लोबल एरोस्पेस मैप पर एक बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। सबसे पहले यह है डाइवर्सिफिकेशन का मोमेंट। इंडिया अब बोइंग या एयरबस जैसी वेस्टर्न कंपनियों पर पूरी तरह निर्भर नहीं, बल्कि रशिया के साथ मिलकर बना रहा है अपना इंडिपेंडेंट एविएशन नेटवर्क, जिससे दुनिया में एक मल्टीपोलर एरोस्पेस बैलेंस उभर रहा है। इस पार्टनरशिप ने दोनों देशों के बायलैटरल टाइज को भी नई गहराई दी है। डिफेंस और एनर्जी से आगे बढ़कर अब सिविल एविएशन मैन्युफैक्चरिंग में भी दोनों साथ हैं। ये सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं, बल्कि डिप्लोमेटिक ट्रस्ट का भी प्रतीक है। साथ ही ये पूरी तरह जुड़ा है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन से। हाल का लोकल असेंबली सिर्फ एयरक्राफ्ट बनाना नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्किल डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन का पावर हाउस है। इंडिया अब सिर्फ उड़ान भरने वाला देश नहीं, बल्कि रीजनल एविएशन का लीडर बनकर उभर रहा है। छोटे शहरों, नए राउट्स और रीजनल इकोनॉमीज को जोड़ने वाला एक नया हब। इंडिया का सिविल एविएशन सेक्टर इस वक्त अपनी सबसे तेज उड़ान भर रहा है। आज इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है और 2030 तक इसकी ग्रोथ और भी तेज होने वाली है। केवल 2025 में ही पैसेंजर ट्रैफिक में करीब 10% की सालाना बढ़त दर्ज की गई। लो कॉस्ट कैरियर्स, नई राउट्स और रिकॉर्ड संख्या में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स के साथ इसी एक्सपैंडिंग मार्केट के लिए सुखोई सुपरजेट 100 बिल्कुल परफेक्ट फिट है। 100 सीटर कैपेसिटी, शॉर्ट और मीडियम राउट्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड डिजाइन और रीजनल सिटीज तक अफोर्डेबल कनेक्टिविटी देने की क्षमता। यही एयरक्राफ्ट अब उड़ान स्कीम के तहत टियर 2 और टियर 3 शहरों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस पार्टनरशिप से दोनों देशों को फायदा है। इंडिया को मिल रहा है एडवांस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और लोकल असेंबली राइट्स, जबकि रशिया को मिल रहा है इंडिया का बूमिंग एविएशन मार्केट और प्रोडक्शन बेस। ये सिनर्जी न सिर्फ इनोवेशन को तेज करेगी, बल्कि एक मल्टीपोलर एरोस्पेस मार्केट के जन्म की शुरुआत भी है। अब बात करते हैं सुखोई सुपरजेट 100 के टेक्निकल और ऑपरेशनल पहलुओं की। ये एयरक्राफ्ट मॉडर्न इंजीनियरिंग और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का बेहतरीन मेल है। इसमें लगे हैं सैम 146 टर्बोफैन इंजन्स, एडवांस्ड फ्लाई बाय वायर कंट्रोल सिस्टम और मॉडर्न एवियोनिक्स जो रशिया और ग्लोबल सप्लायर्स से सोर्स्ड है। अब ये सिस्टम्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत इंडिया में भी लोकली बनेंगे। इसका मतलब रिलायबिलिटी बनी रहेगी और इंडिया को मिलेगा रियल वर्ल्ड एरोस्पेस एक्सपीरियंस। दुनिया भर में अब तक 200 से ज्यादा सुखोई सुपरजेट 100 बनाए जा चुके हैं, जो कई एयरलाइंस में सफलतापूर्वक उड़ रहे हैं। सेफ्टी के मामले में ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह अप टू डेट है। ऑटोलैंड कैपेबिलिटी, कैट IIIA, एडवांस्ड वेदर रडार और नेविगेशन सिस्टम्स जैसे पीरनाव, LNAV, वनव इसे बनाते हैं वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर। कॉकपिट का अर्गोनॉमिक डिजाइन पायलट फटीग कम करता है और फ्लाइट सेफ्टी बढ़ाता है। इंडिया के लिए इसकी ऑपरेशनल सूटेबिलिटी शानदार है। ये एयरक्राफ्ट छोटे रनवेज, हाई एल्टीट्यूड एयरपोर्ट्स और -55 डिग्री सेल्सियस से +45 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में भी काम कर सकता है, यानी उड़ान स्कीम और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए एकदम सही फिट। कुल मिलाकर सुखोई सुपरजेट 100 है एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी, प्रूवन रिलायबिलिटी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग तीनों को जोड़कर इंडिया के रीजनल एविएशन फ्यूचर को नई दिशा देने वाला है।
इंडिया का एरोस्पेस सेक्टर आज अपनी सबसे तेज रफ्तार पकड़ चुका है। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, सप्लाई चेन्स मजबूत हो रही है और ग्लोबल कोलैबोरेशंस के जरिए इंडिया अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत सरकार का फोकस है इंडिजिनस डिजाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर। जी एरोस्पेस जैसी कंपनियां पुणे में कैपेसिटी बढ़ा रही हैं, जबकि हाल अब सुखोई सुपरजेट 100 जैसे एयरक्राफ्ट यहीं असेंबल कर रहा है। लक्ष्य है हर साल करीब 3 लाख रुपए करोड़ का एरोस्पेस प्रोडक्शन और 2028-29 तक $50 बिलियन एक्सपोर्ट्स हासिल करना। देश में एक नया डोमेस्टिक एरोस्पेस सप्लाई चेन बन रहा है, जहां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर हाई प्रिसिशन पार्ट्स और कंपोनेंट्स तैयार कर रहे हैं। एयरबस, बोइंग और जी जैसे ग्लोबल जायंट्स अब इंडिया में R&D और मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित कर रहे हैं, जिससे इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों को नया बल मिल रहा है। ये मोमेंटम सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं, इंडिया अब अपने रीजनल हब्स जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे को ग्लोबल एविएशन इनोवेशन सेंटर्स में बदल रहा है। डोमेस्टिक एयर ट्रैवल की बूमिंग डिमांड और स्किल्ड टैलेंट पूल इंडिया को बना रहे हैं एक नेक्स्ट जनरेशन एरोस्पेस पावर हाउस। इंडिया और रशिया के बीच हुआ ये समझौता, जहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब भारत में बनाएगा सुखोई सुपरजेट 100, सिर्फ एक इंडस्ट्रियल डील नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल माइलस्टोन है। 3 दशक बाद भारत की धरती पर फिर से तैयार होगा एक कंप्लीट सिविल एयरलाइनर, जो देश को देगा एविएशन में सेल्फ रिलायंस और टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी की नई पहचान। ये एयरक्राफ्ट अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और शॉर्ट टू मीडियम हॉल कैपेबिलिटी के साथ इंडिया की रीजनल कनेक्टिविटी को एक नई उड़ान देने जा रहा है। उड़ान स्कीम के तहत टियर 2 और टियर 3 शहरों को जोड़ेगा और एयर ट्रैवल को बनाएगा ज्यादा सुलभ, ज्यादा भारतीय। ये कदम सिर्फ बोइंग और एयरबस जैसी वेस्टर्न कंपनियों पर निर्भरता घटाने का नहीं, बल्कि एविएशन पावर बैलेंस को ही रीडिफाइन करने का संकेत है, जहां इंडिया और रशिया मिलकर बना रहे हैं एक मल्टीपोलर एरोस्पेस फ्यूचर। इस कोलैबोरेशन से गहराई पा रहे हैं दोनों देशों के बायलैटरल टाइज। रशिया को मिल रहा है नया मार्केट और इंडिया को कटिंग एज टेक्नोलॉजी का एक्सेस। साथ ही बढ़ रही है एम्प्लॉयमेंट, इनोवेशन और एक्सपोर्ट पोटेंशियल की नई लहर। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण और रोचक लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और ग्लोबल पॉलिसी इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें पॉलिसी 360 को।